इसी ऐतिहासिक नाटक का हिंदी रूपांतरण व्योम फिल्म्स प्रोडक्शन संस्कार भारतीय नाट्य निगम के सहयोग से आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं कातिल कौन, उसी रहस्य और रोमांच। मरने वाली औरत का नाम रुक्मणी देवी बताया गया है। कत्ल के वक्त उस मकान के करीब एक ऐसे व्यक्ति को देखा गया जिसने गहरे रंग का ओवरकोट, सर पर हैट और गले में मफलर लपेटा हुआ था। पुलिस इस व्यक्ति की तलाश सरगर्मी से कर रही है। और अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटे में आसपास की पहाड़ियों में भारी बर्फ गिरने की उम्मीद है। तेज हवाओं के साथ बर्फानी तूफान आने की संभावना है। आने जाने वाले लोगों और मुसाफिरों को इत्तला दी जाती है कि को तेज रफ्तार से ना चलाएं और हो सके तो घरों में ही रहें। और आगे समाचार खेल जगत से। आज ही और आज ही इतना मौसम खराब पता नहीं कहाँ सब चले जाते हैं। घर में इतना काम पड़ा हुआ है। अरे वाह, स्नो व्यू गेस्ट हाउस। इनका भी जवाब नहीं। हर पर मौला है। साइन बोर्ड भी खुद ही लिखवाना। ये लखू कहाँ चला गया? लखू, लखू। लखू कहाँ से आ रहे उस वक्त? बेकरी वाले को बोलने गए थे। ये बताओ, मैंने सुबह कहा था और तुम अब गए थे कहने के लिए? सुबह ही गए थे। और अब कब लौटे हो? 8 बजे। कहाँ रहे इतनी देर? अच्छा, तुमको अपना काम था। ये बताओ, ये सब छोड़ो। हाँ, साहब आए क्या? लेकिन तुम्हें कहाँ पता होगा? और हाँ, ये टीवी क्यों चल रहा था?
सच में बहुत ठंड है। हर जगह बर्फ बर्फ बर्फ। ये भी बड़े टेक्निकल है ना, खूबसूरत बोट डिजाइन किया है। लखू, ये सब्जी कौन ले जाए? जी ले जाता हूँ। साइड में है अनेक। और कुछ तो नहीं पड़ा है। ठीक, अभी भी गेस्ट आने वाले हैं। नीना, 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 क्या है बेबी? कहाँ हो डार्लिंग? ओहो, मीना, आगे दे नीचे लाना। क्या करूं बेबी? सिवाय रसोई के कहाँ नहीं मीना, और कहाँ हो सकती है? तुम्हारे हाथ तो बर्फ हो रखे हैं। क्या करूं? अभी अभी ना बाहर से लौटी हूँ। तुम इस मौसम में बाहर गई थी? क्या करती, अपनी मजबूरी थी और इतना ढेर सारा सामान जो लाना था। हाँ, तो जाली ले आए। जाली? ओह हाँ, एक जगह देखी तो थी। कुछ समझ में नहीं है। दूसरी जगह कम ज्यादा। तो मौसम ठीक होने दो ना, मैं बाजार जाऊंगा तो वहां से ही लेता हूँ। तब तक ना तो मुर्गियों को छोटे धरने में ही रहने दो। हाँ, वैसे भी ना ऐसे मौसम में उनके लिए छोटा दरबा ही ठीक है। बर्फ प्रेम इस बर्फ से ना नाक में दम करती है। अरे कुछ पूछो मत, सड़कें तो बर्फ से अटी पड़ी हैं। पता है प्रेम, जब मैं अभी अभी जब आई तो टीवी पर न्यूज आ रही थी कि अगले 24 घंटे में और अधिक बर्फ पड़ने वाली है। मुझे तो टेंशन हो रही है। अगर हमारे गेस्ट हाउस में आने वाले गेस्टों को अगर पानी तक गर्म न गिरा वो क्या करेंगे? नीना, क्यों ना एक काम किया जाए, हमारे पास लकड़ियों का तो बहुत स्टॉक है ही। एक ड्रम पानी भरवा के किचन में रख देते हैं। कम से कम हमारे मेहमानों को हर वक्त गर्म पानी तो मिलता रहेगा। लेकिन भाई देख लो, तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। वाह, मेरे लिए क्यों? इस गेस्ट हाउस में तुम भी तो बराबर के पार्टनर हो। खादिम तो मेम साहब की जिंदगी भर की गुलामी कबूल कर चुके हैं। लेकिन डार्लिंग एक बात बताओ, आज रात के मेन्यू में क्या है? जनाब, आज का मेन्यू है मटन पुलाव और पसंदा बादाम। पसंदा बादाम? हाँ, चौक यूरोप में सिंपल सी मीट की डिश है। ऊपर से मूंगफली दानों का छिड़काव और एक बहुत सही बादाम रख देंगे ताकि डिश के नाम की लाज रह जाए। Oh, Nina, you are great. I love you. Love you too. लेकिन हम फिर भी भरोसा नहीं है कि ये हम गेस्ट हाउस चला पाएंगे कि नहीं। भरोसे की बात नहीं है नीना। मैं तो बस खावा खा के जंजाल में पड़ने की वजह से कह रहा था कि तुम्हारी स्वर्गवासी मौसी ये कोठी जो तुम्हारे नाम छोड़ गई है ना, इसको बेच बांच के दाम खड़े कर दे और शहर में चल के मजे से रहते। क्यों, तुम यहाँ बहुत तकलीफ में हो क्या? जरा इस कोठी की लोकेशन तो देखो प्रेम। आबादी से दूर पहाड़ी की चोटी पर स्नो के जो व्यू दिखाई देते हैं ना, वो कहीं और देखने को नहीं मिलते। जरा सोचो, हमारे पास कितने ढेर सारे कमरे हैं और इतने ढेर सारे कमरों में अकेले रहकर क्या करना। और यहाँ हमारे पास ऐसे 6 कमरे हैं जो यहाँ आने वाले 6 मेहमान तो रह ही सकते हैं। अगर हम उन मेहमानों से 1500 रुपए का रोजाना चार्ज करें तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। ओह, चाय तो ठंडी हो गई बातों बातों में। मैं लक्कू को बुला देती हूँ। लक्कू, लक्कू। आया मैम साहब। अच्छा, जल्दी आओ। तुम्हारा ना काम बड़ा फैलाने के काबिल।
आज की तारीख में आ जाएंगे। वे तो यही है, सभी ने ना आज की तारीख से फोन से आने को कहा था। मैं सोच रहा था लोग ना जाने कैसे हो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब लोग अच्छे भले बुरे किसी भी किस्म के हो सकते हैं, क्यों ना हम उनसे किराया एडवांस में ले लें। डोंट बी सिली ब्रेव। एडवांस किराया लेने का मतलब होता है मेहमानों की बेइज्जती करना। और वैसे भी उन लोगों के पास सामान तो होगा ही। अगर उनमें से कोई हमें पेमेंट नहीं करता है टाइम पर तो हम उनका सामान जब्त कर लेंगे। अब भाई ये तो तुम ही जानो, हमें तो गेस्ट हाउस चलाने का कोई तजुर्बा है नहीं। अच्छा नीना, तुम यहाँ की व्यवस्था देखो, ऊपर रूम चेक करके आओ। ठीक है, आप जाओ। शायद कोई आया है। रुकिए, बोल रही हूँ। गुड इवनिंग। अंदर आ जाइए। बाहर बहुत बर्फानी है। कितना कंफर्टेबल है। बाहर तो बस ये देखिए ना, जरा पता चलता आने में हाथ पाँव की हड्डियां जल रही। इसका हाँ जरूर, क्या? बाहर सड़क पे इस कदर बर्फ जमी है, कुछ पूछिए मत। आप इस घर के करीब आ जाइए। कन्या जी, बाहर सड़क पे इस कदर बर्फ जमी है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने नीचे से ऊपर आने का साफ इनकार कर दिया। मिसेस मीना प्रकाश आप ही हैं? जी हाँ। ओह, नाइस टू मीट यू, माय सेल्फ रवि वर्मा। ओह, यस वेरी ग्लैड टू हैव यू मिस्टर वर्मा। आप भी ज्ञान के करीब आ जी जाइए। जी जरूर जरूर। आपके आतिश दान ने तो मेरी जान बचा ली। वैसे बात कौन से प्रकाश? जी जरूर। आप बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, या जैसा आपको होना चाहिए था। आप तो बिल्कुल चार्मिंग है। कोई इंसान आपको देखे देखता ही रह जाए। जी आप शायद मेरा मतलब नहीं समझी। मैं ये सोच रहा था कि स्नोव्यू गेस्ट हाउस की मालकिन कोई आधी अधेड़ उम्र की भारी भरकम सी चुनचुनी सी गुड़िया होगी, लेकिन मीना जी आप ना सिर्फ उम्र में छोटी कि बेचारी भी हैं, तो अपने आप को बड़ी मुस्तक से बनाया होगा। क्या ख्याल है? ओह नो मिस्टर वर्मा। अभी क्या आपके यहाँ की तो हर चीज बहुत चार्मिंग है, जैसे कि आपका ये सोफा, वाह, पुराने वक्त की शान लगता है। और आपका ये मेज, वाह, असली कश्मीरी, लवली, एवरीथिंग इज लवली एंड ब्यूटीफुल, एंड आई लव ब्यूटी। वैसे थोड़ी सी बातों को कितने डाइनिंग हॉल के अंदर? जी इस तरफ किचन से जस्ट लगा हुआ। ओह प्रेम, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर वर्मा, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रेम प्रकाश। हाउ डू यू मिस्टर प्रकाश? ग्लैड टू मीट यू मिस्टर वर्मा। मुझे उम्मीद है आपको गेस्ट हाउस तक पहुंचने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। नॉट मच। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई भी तो वो यहाँ आकर दूर हो गई। जी मेरा ख्याल है मिस्टर वर्मा, मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। नीना, इनके लिए कौन सा कमरा ठीक किया है? वो प्रेम ना आखिरी वाला नंबर है वो। लखू, लखू, आया साहब। मैं ये कह रहा हूँ लखू कि साहब का सामान उठाओ और मेरे साथ आओ। जी साहब। मीना जी, मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड को मैं बिल्कुल रास दिया। I mean, your husband didn't like me. जी ऐसी बात नहीं मिस्टर वर्मा, वो तो बस ऐसे ही। इसका मतलब आप अपने हस्बैंड को बहुत चाहती हैं। नेचुरली। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हुए? जी 1 साल भर। क्यों? नहीं कुछ नहीं भाई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना कि जब भी मैं कहीं नई जगह जाता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा जान लेने की कोशिश करता हूँ। भाई मुझे लगता है कि हर एक इंसान की एक दिलचस्प कहानी है। क्या ख्याल है? क्या सभी इंसान दिलचस्प होते हैं?
अपने आप बोल उठती है। ओह वाह, तो आप आर्टिस्ट हैं। मेरे माता पिता ने हिंदुस्तान के मशहूर पेंटर रवि वर्मा के नाम पर ही मेरा नाम रवि वर्मा रखा था। ओह रियली? रियली? तो उनकी तरह कोई मास्टरपीस तो आज तक नहीं बना सकता। हाँ, कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जरूर खींच लेता हूँ जो किसी को समझ में नहीं आती। और यहाँ भी मैं किसी तस्वीर की इंस्पिरेशन के लिए आया हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, क्या आप प्रकाश, आप भी मेरी तस्वीर जरूर देखिएगा। लेकिन भला आप मेरी तस्वीर क्यों देखेंगे? भगवान ने तो आपको पहले से एक खूबसूरत शाहकार दे रखा है। आई मीन योर वाइफ। ओह नो मिस्टर वर्मा, आप कुछ भी। देखा मिस्टर प्रकाश, ये है असली हिंदुस्तानी नारी। गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ नहीं, मारे शर्म के सुख और मर्द मारे जन्म के माफ कीजिएगा मिस्टर प्रकाश, मेरी बकबक करने की आदत है और मेरी बकबक करने से कई लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब भी तुम मुझसे नाराज होने की कोशिश करता है तो मैं फौरन माफी मांग लिया करता हूँ। वैसे मिस्टर प्रकाश, मुझे आपका ये गेस्ट हाउस बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आकर बेहद इम्प्रेस हुआ हूँ। लेकिन आपने तो अभी तक अपना कमरा ही नहीं देखा। अरे आप दिखाएंगी तब ना। ठीक है, आइए, चलिए। जी जी। डाली, तब तक आप ही डालें, कुछ लकड़ियाँ डाल दो। आओ। जी जी चल। आइए मिस्टर। जी जी। आइए। जी। जी स्नोवी गेस्ट हाउस यही है ना? जी हाँ, अंदर आ जाइए। मैंने एक कमरा बुक कराया था। जी। सब याद आ गया? मेरा नाम वीरा दास है। ओह मिसेस दास, वेलकम वेलकम। मैं हूँ इस गेस्ट हाउस का मालिक प्रेम प्रकाश। जी आप इधर आ जाइए, आतिश जान के करीब। जी आपका सामान बस इतना ही है? जी नहीं, एक सूटकेस और है। वो क्या नाम है? मेजर विक्रम सिंह, वो ला रहे हैं अपने साथ। ओह आई सी, तो आप दोनों इकट्ठे ही आए हैं। सिर्फ बस स्टैंड से यहाँ तक। क्या करते, वहाँ से टैक्सी थी और उसने भी हमें नीचे ही छोड़ दिया। तो मैं अभी आपका सामान मंगवा लेता हूँ मिसेस दास। लखू, लखू। ये साहब आया। देखो नीचे चले जाओ, एक साहब इधर ही की तरफ आ रहे होंगे, उनके पास सामान होगा, उसे उठा लो। अब तक तो वो आधा रास्ता तय नहीं कर चुके होंगे। कम से कम कुछ नहीं तो ये काम आपको पहले से करना चाहिए। क्या क्या इंतजाम? अरे कोई और नहीं तो कम से कम हमें बस स्टॉप पर रिसीव करने के लिए तो किसी को मौजूद होना चाहिए। किसी आदमी को क्यों मिसेस दास, मैं खुद ही आ जाता। लेकिन आप कौन सी बस से आ रही हैं इसकी सूचना नहीं थी। कौन सी बस है? क्या मतलब तुम्हारा? अरे तुम्हें सारी बसों का इंतजार करना चाहिए। सॉरी मिसेस दास। नीना, नीना अब क्या है? इधर आओ जल्दी। क्या? मिसेस दास, माय वाइफ नीना। नीना, मिसेस दास। वेलकम मिसेस दास। जी मुझे कोट दे दीजिए, बहुत गंदा हो गया है, बाहर लगा दीजिए। मेजर विक्रम सिंह भी आ रहे होंगे, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनको लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। आप लोगों ने कोई भी इंतजाम ढंग से नहीं कर रखा है। अरे और नहीं तो कुछ कम से कम रास्ते की बर्फ भी हटवा दी होगी। कितना पैदल चलना पड़ा हम लोग। समझ सकती हूँ मिसेस दास, बात दरअसल ये थी कि ना मौसम खराब है और अचानक बर्फ पड़ने लगी, वरना हम लोग क्या आजकल के ये नौजवान लड़के लड़कियां
मेजर साहब, माय वाइफ नीना। वेलकम मेजर साहब। हाउ डू यू मिस्टर प्रकाश? मेजर साहब, बाहर बढ़िया धुआं चल रहा होगा। बस कुछ पूछिए मत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। साहब, ऐसी बर्फबारी तो मैंने सन 1970 में देखी थी, या फिर आज देख रहा हूँ। मेरे तो हाथ पांव सुन्न पड़ गए, तभी आपके हस्बैंड को काम था। ओह नो मेजर साहब, आप हमारे गेस्ट हैं। To give you best service is our pleasure. थैंक यू। नीना, इनके लिए कौन सा? ये सामान किधर जा रहा साहब? प्रेम, जरा सुनना, एक काम करो, इस डांस के लिए पहला वाला, ठीक है, और मेजर साहब के लिए इस तरफ से आखिरी वाला। ठीक है, हाँ, आइए मेजर साहब। आफ्टर यू। लखू, ये मेरे साथ आओ। आया था। भाई ये कौन है? जी, हमारा नौकर है, लखू। नौकर? मुझे तो कोई जंगली रीछ लगता है। कभी नहाता होता नहीं है क्या? जी, भला इतनी सर्दी में बेचारा कैसे नहाएगा? और ऐसे कितने नौकर हैं? जी, एक ही नौकर है। ओह, खाना भी नहीं बनाता है क्या? जी नहीं, खाना तो मैं खुद बनाती हूँ। ये तो बस अपनी कामों की मदद के लिए है। ओह, आई सी। तो आपने कोई कुकिंग कोर्स कर रखा है? जी नहीं, पर क्या? तो फिर कोई रेगुलर कुक रखिए। इस तरह कच्चा पक्का खाना खिलाकर आप हमें बीमार करना चाहती हैं? दरअसल बात ये है कि मैंने आपको बताया कि अभी अपने कोठी को गेस्ट हाउस बनाया है और आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ क्या? अरे मैडम, जब आपके पास पूरा इंतजाम नहीं था तो आपने गेस्ट हाउस इसी साल क्यों खोला? अरे अगले साल से चालू करती। मैं तो समझती थी कि बकायदा चलता हुआ गेस्ट हाउस होगा। कम से कम आपके विज्ञापन को पढ़कर तो कोई भी धोखा खा सकता है। बाय द वे, मेरे और मेजर विक्रम सिंह के अलावा और कितने पेइंग गेस्ट हैं यहाँ पर? जी, हमारे सभी कमरे बुक हैं। एक आध मेहमान आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। ओह, कहाँ आकर के फंस गई, और उस पर ये बेहुदा मौसम। ओह, मिस्टर रवि वर्मा, इनसे मिलिए। ये मिसेस मीरा दास, हमारी गेस्ट। ओह, हेलो मिसेस दास। हेलो मिसेस दास। नमस्ते। नमस्ते। वैसे मिसेस दास, आपको ये गेस्ट हाउस कैसा लगा? पर मुझे तो यहाँ की एक एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है। खूबसूरत? खूबसूरत मेरे लिए एक बेईमानी और फिजूल सी चीज है। जी? इस उम्र में यदि मुझे आराम कुछ बेकार है। तो आपका ख्याल है कि आपको इस गेस्ट हाउस में आराम नहीं मिलेगा? अरे साहब, इस उम्र में आराम ही मेरे लिए सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इस ऊपरी टिप टॉप से यदि आराम न मिले तो सब कुछ बेकार। अच्छा, तो इसका मतलब सचमुच आपको इस गेस्ट हाउस में आराम नहीं मिलेगा? वाह। खाक आराम मिलेगा। ये जैसी व्यवस्था बना रखी है, ये दंगल के बच्चे गेस्ट हाउस खोल कर बैठ जाएं, नौकरों का पूरा इंतजाम ना हो तो मेहमानों को क्या खाक आराम मिलेगा? मैं तो मात्र इनका विज्ञापन पढ़कर धोखे में आ गई। अगर मुझे जरा भी पता होता कि ऐसे अनारियों के पल्ले पड़ूंगी तो मैं इधर आने का कभी रुक तक नहीं करती। माफ कीजिएगा मिसेस दास, अगर आपका ये ख्याल है कि आपने इस गेस्ट हाउस में कमरा लेकर गलती कर दी तो आप बड़े शौक से कहीं और शिफ्ट कर सकती हैं। कहीं और शिफ्ट कर सकती हो? जी हाँ, अभी रास्ता भी साफ है। आप कहें तो मैं आपके लिए फोन करके टैक्सी मंगवा देता हूँ। ओह, बहुत खूब। अब तुम मुझे इस मौसम में यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो? जी नहीं, ऐसा आप खुद ही कह रही हैं। चली जाऊंगी, पर अभी नहीं। अभी मैं 1-2 रोज रहकर यहाँ देखूंगी और फिर फैसला करूंगी कि मुझे यहाँ रहना है कि नहीं। ले वाला
और एक बात बता, अगर आप सचमुच इस बुढ़िया को इस वक्त घर से निकाल बाहर कर देना तो आधा रास्ता तय करने से पहले ही पकड़ कर मर जाती और मुझे मेरी तस्वीर के लिए नई इंस्पिरेशन मिल जाती। क्यों मिस्टर वर्मा, आपको किसी को तकलीफ में देख के मजा आता है क्या? हाँ, जब किसी को उसके किए की सजा मिल जाए। साहब जी गेट खोलिए साहब जी। अरे आ रहा हूँ। बेकरी वाला साहब जी। साहब जी इसके अंदर डबल रोटी है साहब जी, और आज का अखबार भी है साहब जी। कितने पैसे हुए? साहब जी 220 रुपये हुआ साहब जी। ठीक है, तुम यही रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है साहब जी। नीना, ये हफ्ते भर की डबल रोटियां हैं, इन्हें संभाल के रख दो। अच्छा, भाई ये एक हफ्ते की डबल रोटियां देकर हम लोग को बीमार करना चाहते हो क्या? अरे क्या साहब जी, बाहर चारों तरफ बर्फबारी और ऊपर से पुलिस की नाकेबंदी। इसकी नाकेबंदी? हाँ साहब जी, पुलिस की नाकेबंदी। लगता है आप यहाँ पे नए नए आए हो। हाँ, वो तो मैं यहाँ घूमने फिरने के लिए आया हूँ। पता है साहब जी, क्या कल एक बुढ़िया का तल्ली ताल में कत्ल हो गया। कल हो गया? हाँ साहब जी, और इसीलिए पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी और हर आने जाने वालों की बड़ी सख्ती से पूछताछ कर रही है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने गले में मफलर, सिर पे टोपी और एक ओवरकोट पहन रखा है साहब जी। हाँ हाँ, तो बेकरी वाले, हाँ कितने पैसे हुए थे तुम्हारे? साहब जी 220 रुपये हुआ साहब जी। अच्छा, ये लो 500 रुपये। अरे साहब जी 5 रुपये छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे रख लो, बाद में सामान दे जाना। अरे साहब जी मैं वादा नहीं कर सकता, बाहर चारों तरफ बर्फबारी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे जब मौसम ठीक होगा मैं खुद सामान ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ साहब जी। रुकिए साहब जी, सावधान रहिएगा साहब जी, वो खून ही यहीं कहीं होगा साहब जी। सावधान रहिएगा साहब जी, सावधान रहिएगा साहब जी, सावधान रहिएगा साहब जी, सावधान रहिएगा साहब जी। बड़ा खतरनाक आदमी है आपका ये बेकरी वाला। अरे नहीं वर्मा साहब, लेकिन अगर बेकरी वाले की बात को सच माना जाए तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बर्फ के किले में कैद हो चुके हैं। जी बस एक चीज ये बताइए कि आपके पास खाने पीने के लिए डबल रोटी के अलावा और भी चीजें काफी होंगी? जी हाँ बिल्कुल, नीना ने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है, और अगर वो भी खत्म हो गया ना तो हमारे पास बेशुमार मुर्गियां हैं, हम सब फिर उन्हीं को ही खाएंगे। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को खाएंगे। जी कुछ नहीं, जरा रिपोर्ट दिखाइए। जी ये लीजिए। जी कोई खास खबर? मुझे पता, मुझे नहीं, इसमें कोई खास खबर तो नहीं है। वही रोज पुराने की खबरें, चोरी डकैती लूट क्या ये सब चीजें पूरे देश में लगी पड़ी। हाँ, पाकिस्तान में गीदड़ धमकियां हैं। एक मजेदार खबर है। क्या? तल्ली ताल में गुड़िया का खून। जरा पढ़िए। मिस्टर प्रकाश, लगता है आपको मर्डर केस में काफी दिलचस्पी है। भाई वैसे तो मुझे भी, बल्कि मैं तो ये सोचता रहता हूँ, काश काश जब भी कहीं मर्डर हो तो मैं वहां पर मौजूद होता। अरे तो मिस्टर वर्मा, एक आधा खून आप खुद ही नहीं कर देते। सच में? क्या कत्ल कर डालना इतना आसान होता है? आप भाई, मुझे क्या पता, मैंने कभी खून थोड़ा ना किया है। अच्छा खबर तो पूरी पढ़िए। हाँ, पढ़ता हूँ। उनसे बीच में था। हाँ।
कल सवेरे तल्ली ताल के मकान नंबर 144 में एक बुढ़िया का कत्ल कर दिया गया। कत्ल से थोड़ी देर पहले वहां पर एक आदमी को देखा गया था। उस आदमी ने गहरे रंग का भारी ओवरकोट पहना हुआ था, गले में मफलर लपेटा हुआ था और सिर पर हेड थी। पुलिस उस आदमी की तलाश में है। मिस्टर प्रकाश जी, पुलिस किसी आदमी की सरगर्मी से तलाश करती है तो इसका मतलब तो यही है कि असली कातिल वही है। जी ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हाँ, अगर पुलिस के पास उसका हुलिया है तो वो मुजरिम पकड़ा जरूर जाएगा। अरे खाक पकड़ा जाएगा, ये भी कोई हुलिया होता है? गहरे रंग का भारी ओवरकोट, गले में मफलर, सिर पर हेड। इस कड़कड़ाती सर्दी में तकरीबन सभी लोग यही ड्रेस पहनते हैं। हो सकता है कि इस खूनी ने फोन करने के बाद में ये सारे कपड़े उतार फेंके होंगे और भारी ओवरकोट की जगह ओढ़ लिया हो कोई कंबल और ये हेड की जगह कोई ऊनी टोपी, जैसे आपके डॉक्टर की टोपी। लघु जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फलकाने जा रहा था। क्या? अच्छा, गोदाम चले जाओ, वहां से लकड़ियां लाके आतिशान के पास रखो। जी विषय प्रकाश जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस बुढ़िया का कत्ल हुआ क्यों होगा? जी वजह तो कोई भी हो सकती है, डाका, रेप या फिर यूं ही कोई शौकिया। शौकिया में कोई किसी का मर्डर करता? डाली, क्या इधर लखू आया था? हाँ, मैंने उसे गोदाम भेजा है लकड़ियां लाने के लिए। अच्छा जरा सुनो। बोलो। मैं सोच रही थी मटर पुलाव और पसंदा बादाम दोनों चीजें सूखी रहेगी, एक आध ग्रेवी बना। मीना, तुम ऐसा करो कि एक मिनट मैं एक सलाह दूं। एक मिनट आप प्लीज इधर आइए। आपके पास तो अंडों का स्टॉक होगा ना? हाँ जी। तो एक काम करिए, आप उन अंडों को उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसको बेसन में लपेट लीजिए, लपेटने के बाद करी में डाल दीजिए, आस से फिर तैयार। क्या ख्याल है? क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। अब कहिए तो किचन में चल के आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है चलिए। अरे मिस्टर वर्मा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मीना कर लेगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है प्रकाश, कुकिंग का तो मुझे बचपन से बेहद शौक है, आज रात ही आजमा लेंगे। तो ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। तो चलिए। डार्लिंग, हाँ? क्या हो गया? मिस्टर वर्मा कहाँ छोड़ा है? वो अंडे उबाल रहे हैं। और बात ये थी ना, मैं सोच रही थी पिछली रात की मुझे ना बहुत डर लगता है, पता नहीं आज खाने में क्या क्या नुक्स निकालेंगे। हाँ, मेजर विक्रम सिंह भला आदमी लगता है। और तुम्हारे वर्मा साहब? वर्मा जी वो कुछ सनकी सा है, बट ही इज सो नाइस एंड हेल्पिंग। तभी तुमने इस गेस्ट हाउस का सबसे शानदार कमरा उसे दे दिया। तो क्या हो गया, वो कमरा किसी ना किसी को देना ही था, और इसमें खराबी क्या है? मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन मुझे बुराई नजर आती है। तुमने उसका सूटकेस उठाकर देखा था? क्या ईंटों से भरा हुआ था? नहीं मीना, वो तो इस कदर हल्का था मानो कि उसमें हवा भी ना हो। तुम्हें ना वहम हो गया है, बेचारा कितना शक्ल से शरीफ दिखता है, बस हाँ बोलता ज्यादा है। देख लेना, कहीं जाते वक्त तुम्हारे बिल की जगह करंट इकोनॉमिक क्राइसिस में लेक्चर ना दे जाए। ओहो प्रेम, तुम ना बहुत चैप्टी होते जा रहे हो। मीना, अब ये कौन आ गया कबाब में हड्डी? हो सकता है कि मिस्टर कुमार हो। या हो सकता है वो कोई तूनी हो। हटो, जाओ दरवाजा खोल के आओ। आ रहा हूं। जी आजाद बजा जाता हूँ बंदा परवर, इस बेवक्त बेटा मुदाखलत के लिए बंदा
अल्लाह ताला के तरफ से आपके दर दौलत पर सिजदा करने का फख्र हासिल हुआ है। माफ कीजिएगा जनाब, ये कोई दौलत खाना नहीं, स्नो व्यू गेस्ट हाउस है। क्या फरमाया? स्नो व्यू गेस्ट हाउस? जी हाँ। क्या खुदावंद ताला को कितना बड़ा कारसाज है। शुक्र है परवरदिगार, मेरी दुआ तो कबूल हुई। क्या मैं अंदर आ सकता? जी आप अंदर ही हैं, आप इधर आइए आर्टिसान के पास। जी शुक्रिया। कितना आरामदायक है यहाँ पर, कितना सुकून है यहाँ पर, और कितना खूबसूरत। माफ करिएगा, ठंड बहुत है, मैं आर्टिसान के पास आ सकता हूँ? आइए आइए। जी शुक्रिया। अल्लाह क्या बात। स्नो व्यू गेस्ट हाउस, गुस्ताखी माफ हो तो एक कुछ कहो। जी आपने मोहतरमा से ताल्लुक नहीं करवाया? जी ये है मेरी वाइफ मीना, इस गेस्ट हाउस की मालकिन। मालकिन? आपकी बेगम? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे की चोट में अनार का दाना। जी माफ करिएगा, आधा बजा जाता हूँ। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, एक हादसे में हमारी कार बर्फ से फिसल कर उलट गई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कार से बाहर निकाल पाया। इधर का हादसे की दहशत, उधर बर्फानी हवाओं की छाएं, और मैं अकेला लजनबी जिधर मुँह उठाया चल पड़ा। फिर वो कितनी बार गिरा और कितनी बार उठा, और ये कमबख्त शिद्दत की सर्दी जिस्म के रेशे रेशे को यक से यकसर करती चली जा रही थी। तब भूलने लगा, सांस निकलने लगा कि जैसे पता तो जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। और ये कमबख्त दिल धक 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 करने लगा। अभी अचानक रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसी किरण के सहारे बेगम साहिबा आपके दर तक पहुंचा, और उम्मीद करता हूँ इस खूबसूरत गेस्ट हाउस से मुझे आप निकालेंगे नहीं। क्या एक कमरा मिल सकता है? जी जरूर, जी जरूर। जी लेकिन कमरा जरा छोटा है। वही बात नहीं। अरे कितना खूबसूरत गेस्ट हाउस है, तो मेहमान तो होंगे। वैसे क्या आज ज्यादा मेहमान है? जी दरअसल हमारा ये गेस्ट हाउस छोटा है, और फिर भी कई मेहमान हैं। एक है मिस्टर रवि वर्मा जी, और एक है मिसेस वीरा दास जी, और एक है मेजर विक्रम सिंह, और एक मिस्टर कुमार सिंह जिनको आना था पर। और आप? मैं कौन हूँ? मैं हूँ आसमान से टपका हुआ बिन बुलाया मेहमान, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्यों आया हूँ? लगता है बेगम साहिबा आपको जासूसी कहानी पढ़ने का शौक नहीं है। क्या आपको नहीं लगता जैसे मैं कोई एक जासूसी कहानी का एक खौफनाक करैक्टर हूँ? जी वैसे हमारे पास एक ही कमरा था, जो कि मिस्टर कुमार। हाँ, मिस्टर कुमार ने बुक कराया था। वो पता नहीं कब तक आ जाए। वो न जाने कब आ जाए। आप बड़े शौक से वो कमरा मुझे दे सकती। चारों तरफ बर्फ ही बंद कर, सारे रास्ते बंद हैं। आपके गेस्ट हाउस में अब न कोई आएगा और न कोई यहाँ से बाहर जाएगा। मेरे ख्याल से आपके इस गेस्ट हाउस में आने का सबसे बेहतरीन मौका यही है, और इस मौके का सबसे बेहतरीन फायदा सिर्फ मुझे मिला। क्यों बेगम साहिबा? तो ठीक है, आप वो कमरा
किया ना कि सामान तो हमारा गाड़ी में था और गाड़ी तो अब वक्त में बर्बाद हो चुकी होगी, लिहाजा उसकी अब से कोई दौलत मेरे ख्याल से सामान की कोई तो ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और खाना भी रेडी है। बेगम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस नाचीज को रज्जतली लेके। मेघ साहब, आप यहाँ आराम करेंगे या फिर अपने कमरे में चल गए? कहीं कहीं भी देखिए ना क्या सिचुएशन, स्नो व्यू गेस्ट हाउस, मिस्टर प्रकाश, मिसेज नीना प्रकाश, स्नो व्यू बड़ी सर्दी है भाई, सर्दी के मारे तू गलियां बिल्कुल अकड़ती जा रही है और उस पर ये चिट्ठियां भी लिखी है। मेजर साहब, यहाँ हम लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है। धोखा? और नहीं तो क्या, अब देखिए हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं लगने दिया गया कि ये लोग गेस्ट हाउस इसी साल चालू कर रहे हैं। ओ मिसेस दास, जवाब नहीं आपका। अरे कोई भी काम क्यों ना हो, उसका कभी ना कभी तो पहला दिन होता ही है। और फिर मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे गेस्ट हाउस के स्टार्टअप से इस गेस्ट हाउस का स्टार्टअप बेहतर है। अरे खान बेहतर है। अब देखिए इस आग को भी लीजिए, न जाने कैसी लकड़ियों का इंतजाम किया गया, सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई और कमरे में गर्मी का नाम तक नहीं। अब सिफारिश भी करूं तो किससे? वो नौकर के नाम पर एक जंगली टीम जो भर्ती कर रखा है। मेरा कमरा तो रात भर खूब गर्म रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कमरा भी कंफर्टेबल ही रहा होगा। अजी साहब, बस गुजारा ही समझिए। लेकिन एक बात मेरे समझ में ये नहीं आई मेजर साहब कि वो पागल किस्म के छोकरे को भी सबसे अच्छा कमरा क्यों दिया गया है? अरे वो हमसे पहले आया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बात कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा दिन टिक पाऊंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिसेस दास, आप यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। देख लिया आपने, मुझे तो ये छोकरा बिल्कुल पागल लगता है। आपका ख्याल है सीधा पागल खाने से भागकर चला आया है? प्रेम डार्लिंग, प्रेम डार्लिंग, हाँ नीना, रास्ता कुछ साफ हुआ गोदाम का? कर रहा हूँ नीना, अभी थोड़ी बर्फ हटाना बाकी है। अच्छा ठीक है। मिसेस प्रकाश, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी प्रेम प्रकाश की मदद करता बर्फ हटवाने में। आई विल गो एंड हेल्प हिम। आप तकलीफ करते हैं तो कर लेंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? इट इज अ गुड एक्सरसाइज, यू नो। ठीक है बेटे साहब, अब आपकी जैसी इच्छा। माफ कीजिएगा। गलती तो सदाकत इस नाचीज बंदे की थी जो आपके रास्ते में आकर आपसे टकराया। आप इजाजत दें तो मैं उठा लूं। शुक्रिया, मैं कर बहुत अच्छा।
क्यों नहीं बेगम? अरे तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? अरे वैसे भी साफ सफाई के सब काम तो मेहमानों के उठने से पहले हो जाने चाहिए। लेकिन मोहतरमा, बेगम साहिबा को दोपहर का खाना नाश्ता वगैरह भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। बस यही तो बात है, सारे काम उल्टे सीधे। अरे कम से कम और कुछ नहीं तो नौकरों का तो पूरा इंतजाम होना चाहिए। लो, नौकर की बात कर रहे हैं। अजीब मोहतरमा, नौकर को आजकल देखने को नहीं मिलते। अजी साहब, देखने को कहाँ से मिलेंगे? आजकल इन छोटे लोगों को पेट भर खाने को काबिल नहीं लगा है कि इनके दिमाग 7वें आसमान पर चले गए। लो, अब इन बेचारों की रूखी सूखी रोटी भी आपकी आंखों में खटक रही है लगता। कम्युनिस्ट है क्या? जी नहीं मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ। आप चाहें तो मुझे बिल्कुल खालिश हिंदुस्तानी कह सकती हैं, या आप एक सीधा साधा प्रगतिशील इंसान भी कह सकती है। बेगम साहिबा, मिजाज बड़ा गर्म है, थोड़ा गाना म्यूजिक लगना पड़ा है, टीवी देखता हूँ। हाँ लल्ला, ओल्ड इज गोल्ड। मिजाज माशाअल्लाह, कमरा तो अपने आप गर्म हो जाएगा। रवि साहब, रवि साहब ये तो ये जो बुढ़िया है ना, इसने तो मेरे नाम पे हम कर दिया है। जहाँ जहाँ जाता हूँ पीछे याद रखती है, देखती तो इसे दूर के है ना खत्म कर देगी। देखा टीवी का वायरस तरह कम कर दिया। आप चाहे बड़े शौक से बंद कर सकते, मुझे तो उससे जो काम लेना था मैंने दे दिया। टीवी से काम? हाँ, यानी कमाल के आदमी भाई। सोचिए मैं टीवी बंद कर दे रहा हूँ। मानना पड़ेगा बेग साहब। वैसे एक बात है बेग साहब, अब ये बताइए आपको परेशानी क्या है? देखिए, ये जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, बड़ी चालाकी से आपने बुढ़िया को भगाया। अब देखिए ना, सुबेरे से इस कमरे की सबसे बेहतरीन कुर्सी पर टकी हुई है। अरे भाई, इस नाचीज को भी आराम करने का हक है कि नहीं है? क्यों नहीं बेग साहब, क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले कुर्सी पर आपका ही हक है। बेग साहब, जितनी चालाकी से आपने इस बुढ़िया को कुर्सी से उठा के बाहर किया है, क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक ऐसी तरकीब निकाले कि बुढ़िया गेस्ट हाउस छोड़कर भाग खड़ी हो। मेरे ख्याल से मिस्टर रवि, बर्फ हटने से पहले उसका यहाँ से टलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझिए।
तो बर्फ पिघलने के बाद में तो भागने में मजबूर किया जा सकता है। और फटने के बाद अब तक तो न जाने क्या से क्या हो चुका होगा मिस्टर रवि वर्मा। बहुत कुछ हो चुका होगा। कुदरत न जाने कितने रंग बदल चुकी होगी। अभी देखिए ना, अभी मौसम कितना साफ और शांत, बर्फ कितने सुंदर शांत दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है आपको बर्फ से बेहद प्यार है। जी हाँ भाई साहब, बर्फ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी बर्फ की बात होती है तो मैं उसकी आगोश में खो सा जाता हूँ। क्यों? बर्फ आपको अच्छी नहीं लगती क्या? जी नहीं, मुझे सख्त नफरत से बर्फ है। गुजरे हुए जमाने का वो दर्दनाक वाकया आज भी मुझे याद है। एक पोशीदा से कंबल में लिपटी 3 मासूम जाने, भूखी प्यासी और चारों तरफ थी बर्फ। मैं उनके लिए कुछ न कर सका, मैं चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर सका। सीन पेंट किया आपने, वाह मजा आ गया। आप इतने मशहूर आर्टिस्ट जान करते हैं, आपने पेंटर है क्या? ये नहीं, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ। अगर पेंटर नहीं तो आप तो राइटर होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ भाई, मुझे तो लगता है। जी नहीं, मैं राइटर भी नहीं हूँ। तो बेग साहब आप हैं क्या? मैं क्या हूँ? हाँ, मैं शायद पागल हूँ। अरे बेग साहब, आप मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगे मिस्टर रवि वर्मा। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? एक मिनट सुन तो लीजिए। आप नहीं समझेंगे, क्या? नहीं समझेंगे। अरे बेग साहब, एक मिनट समझाते तो जाइए, सुनिए। अरे बेग